गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। यार, ये हैव एक ऐसी चीज है अंग्रेजी में, सच में भाई साहब देख के माथा खराब हो जाता है। जी करता है जिनने हैव बनाया उसको बस क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता। सुनो भाई साहब, अब ये हैव है ना, इसके अलग अलग मतलब होते हैं। ये ससुरा टेंस में भी यूज होता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। टेंस के ऊपर मेरी पूरी सीरीज पड़ी हुई है, वहीं पढ़ा रहता था मैं, सही है। लेकिन आज की क्लास थोड़ी हटके है। आज मैं आपको हैव के एक दो नहीं बल्कि 10 यूज बताऊंगा, और आज के बाद आप जहां भी हैव देखेंगे पहचान देंगे, ओ सरताज सर की क्लास में देखा था यही वाला हैव है ये। ओ भाई सर, लेंस देखो कमाल का मिल रहा है मेरे कैमरे का, सही है। फिलहाल सुनो, आज की इस क्लास में मैं आपको हैव से बने कमाल कमाल के 10 फ्रेजेस बताऊंगा, उनकी हिंदी मीनिंग और एक एक एग्जांपल के साथ। खुश हो जाओगे तुम। चलो फिर बिना देर की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हैव के कमाल कमाल के 10 यूज सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हैव के कमाल के 10 यूज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें हैव की तीनों फॉर्म्स का पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हैव की भी फॉर्म होती है, उन्हें लगता है हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव एक वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, वही आज मैं बताऊंगा। तो हैव की तीनों फॉर्म जान लेते हैं, ताकि मैं एग्जांपल दूं तो किसी में सेकंड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो पता रहे हैव की ये फॉर्म क्या होती है। तो सुनो, हैव की 3 फॉर्म्स होती हैं। हैव, हैड, हैड। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। ये ध्यान रखना, हैड हैव की सेकंड और दोनों फॉर्म होती है थर्ड, ठीक है। अब इन्हें नीचे चिपका लेते हैं अपने यहां पे भैया, ताकि यहां से देखते रहे, मैं भूल जाता हूं ना, नीचे पढ़ लूंगा आप देख के। आओ आप ध्यान से 10 फ्रेजेस सुनो। पहला वाला है हैव अ बाथ, हैव अ बाथ, हैव अ बाथ। ओ भाई, हैव अ बाथ, ये हैव से मिलकर बनने वाला फ्रेज है। हैव अ बाथ का हिंदी में मतलब होता है नहाना, नहाना। जैसे मुझे कहना है मैं नदी में नहाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी I'll have a bath in the river, I will have a bath in the river। तो इस तरह से तो याद रखना, बात के साथ हैव भी लगाते हैं, तभी होता है नहाना। कभी तुम सोच रहे हो खाली बात माने नहाना। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है have some food, have some food। अब फूड के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। have some food का हिंदी में मतलब होता है खाना खाना, खाना खाना। अब जैसे मुझे कहना है मैं अगले बस स्टैंड पे खाना खाऊंगा, यार बहुत देर हो गई गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी रोकेंगे, मैं अगले बस स्टैंड पर खाना खाऊंगा। I'll have some food at the next bus stand, I'll have some food at the next bus stand। मुंह से निकल ली, इंग्लिश वीक हो रही है, बेइज्जती तो नहीं। I'll have some food at the next bus stand, भूल दिया, ओ ठीक है। तो भाई साहब खाना खाना, have some food, I am having some food, मैं खाना खा रहा हूं, he was having some food, वह खाना खा रहा था। तो इस तरह से खाना खाने को ईट के अलावा हैव भी बोल सकते हैं, याद रहेगा। हैव डिनर, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, सब कुछ खाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है हैव सम टी, हैव सम टी। और आपको जानकर हैरानी हो गई होगी कि टी के लिए भी हैव लगाते हैं। हैव सम टी का मतलब होता है चाय लेना, यानी वो चाय पीना, पीने को लेना बोलते हैं अक्सर। मैं चाय लूंगा, मैं चाय ले रहा हूं। आप चाय नहीं, कॉफी के साथ भी हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो हैव सम टी यानी चाय लेना। जैसे यार मैं चाय लेना चाहता हूं, मेरा ना चाय की तलब हो रही है, मैं चाय लेना चाहता हूं, I want to have some tea, I want to have some tea, I want to मैं चाहता हूं, have some tea। तो याद रखना have some tea, चाय लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है have a dream, have a dream। अब यहां पर भी लोग देखकर भाई साहब हिल जाएंगे कि ये जो ड्रीम होता है इसका मतलब होता है सपना, लेकिन सपना के साथ ड्रीम के साथ हैव भी लगता है, और जब हैव लग जाता है तो इसका हिंदी में मतलब होता है सपना देखना। ओ भैया, सपना चौधरी की वीडियो बाद में देखिए, इधर देख, सपना देखना, हैव अ ड्रीम। जैसे मुझे कहना मैंने कल रात एक सपना देखा, मैंने कल रात एक सपना देखा। अब ये सेंटेंस ससुरा बनता ही नहीं अक्सर लोगों से, अब बनेगा। मैंने कल रात एक सपना देखा, तो सपना देखने को हैव अ ड्रीम बोलते हैं, लेकिन मैंने जो अभी सेंटेंस बोला ये पास्ट का है, इसमें लगेगी सेकंड फॉर्म। कहां है? ओह, हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, सो यहां हैड अ ड्रीम होगा। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने कल रात या पिछली रात एक सपना देखा। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट या यस्टरडे नाइट।
नाइट, इस तरह से। सो आप नेक्स्ट टाइम सपना देखें, आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा या देखूंगा, अब हैव लगाएंगे, आई विल हैव अ ड्रीम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हैव अ कॉन्वर्सेशन। लंबा सा है, मुंह से भी नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी सुनो। हैव अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन जैसे कॉन्वर्सेशन का मतलब था बातचीत, लेकिन इसके साथ भी हैव लग जाता है तो हो जाता है हैव अ कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब होता है बातचीत करना। करने के लिए देखो डू फू नहीं लगाना, हैव लगाना होता है कॉन्वर्सेशन के साथ। सो हैव अ कॉन्वर्सेशन, बात करना, बातचीत करना। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अब पहले आई वांट टू टॉक टू यू, टॉक टू यू, टॉक टू यू, यही बोलते थे ना, आई वांट टू टॉक टू यू। आप वो भी सही है, लेकिन देखो हेवी सा बोलो, कितना हेवी लग रहा है खाए पिए घर का। अब आप बोलो आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। ओ भाई ओ, बस मैं अंग्रेज बन गया, बस बस यही खत्म कर दो वीडियो को। आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो याद रखना कॉन्वर्सेशन के साथ हैव लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। सही है, लगाओ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है हैव फन। हैव फन, फन। अब सुनो, हैव फन। अब ये भी एक कमाल का फ्रेज है हैव वाला। अगर फन के साथ हैव लग जाए, हैव फन, तो इसका हिंदी में मतलब होता है मजे करना, एंजॉय करना, हैव फन। अब जैसे यार हमने पार्टी में बहुत मजे किए, यार मजा आ गया है, क्या पार्टी थी, हमने पार्टी में मजे किए, पास्ट का है, सेकंड फॉर्म लगी, कहां रे, ओ हैड आ रही है। अब हैव फन की जगह हैड फन लगाना पड़ेगा। हमने पार्टी में मजे किए, वी हैड फन इन द पार्टी, वी हैड फन इन द पार्टी। पार्टी कोई याद आ रहा है मुझे, कुछ पार्टी हो रही है, चल। तो वी हैड फन इन द पार्टी, ये हो गया। हम मजे करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी वी विल हैव फन इन द पार्टी, हम पार्टी में मजे करेंगे। तो अलग अलग फॉर्म्स लगाएंगे अलग अलग टेंस में। फिलहाल याद रखना हैव फन, मजे करना। आओ अब नेक्स्ट वाले में मजे करेंगे। और भैया नेक्स्ट वाला है हैव एन आर्गुमेंट। हैव एन आर्गुमेंट, ये भी देखने में खतरनाक सा लग रहा है। सुनो इसका मतलब क्या है। हैव एन आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस करना, बहस करना। अब देखो आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस, लेकिन अगर इसके साथ करना आ जाए तो दिमाग में सोचते थे डू आर्गुमेंट, डू माने करना होता ना, करने में ससुरा डू ही आता बार बार दिमाग में, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हैव ही लगाना पड़ेगा। तो बहस करना, हैव एन आर्गुमेंट। अब जैसे मुझे कहना मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता हूं, यार प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू हैव एन आर्गुमेंट विद यू, आई डोंट वांट टू हैव एन आर्गुमेंट विद यू, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इंग्लिश फास्ट है मेरी, तुम खामखा हल्के में ले रहे हो मेरे। आई डोंट वांट टू हैव एन आर्गुमेंट विद यू, देखा उल्टी ज्यादा लगती है इंग्लिश से ज्यादा, बस वहीं समझ जाओ अंग्रेजी बंदा। सो इस तरह से अब हैव एन आर्गुमेंट यानी कि बहस करना, बहस करी पास्ट में है तो सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दो, हैड एन आर्गुमेंट, इस तरह से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है हैव अ पार्टी। हैव अ पार्टी, आप पार्टी के साथ भी हैव लग गया, और लगता है वरना गलत हो जाएगा। सुनो पहले इसका मतलब सुनो। हैव अ पार्टी का मतलब है पार्टी करना। लोग अक्सर सोचते हैं डू अ पार्टी, डू माने करना, ना मुन्ना ना। सही इंग्लिश में सही ग्रामर के हिसाब से पार्टी के साथ आप हैव का प्रयोग करें। हैव अ पार्टी यानी पार्टी करना। हम तुम्हारे बर्थडे पे पार्टी करेंगे, डोंट वरी यार, तुम्हारे सब खर्चा करवा देंगे। हम तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी करेंगे, वी विल हैव अ पार्टी ऑन योर बर्थडे, वी विल हैव अ पार्टी, हमें पार्टी करेंगे ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पर। तो इस तरह से हमने पार्टी की, वी हैड अ पार्टी, हम पार्टी करेंगे, वी विल हैव अ पार्टी। कर रहे हैं तो ससुर में आईएनजी भी लग जाएगा, वी आर हैविंग अ पार्टी, हैव में आईएनजी। एक आईएनजी वाला लेता हूं अगले वाले में। चलो तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है हैव अ चैट। हैव अ चैट, ओ भाई साहब ये भी बहुत बढ़िया है। हैव अ चैट का हिंदी में मतलब होता है चैट करना। पहले बचपन में पता है मैं चैट को चाट बोलता था, मैंने कहा टिक्की चाट क्या है ये, बाद में फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना आया तो पता लगा हो इसे चैट बोलते हैं। सो हैव अ चैट मतलब चैट करना। अब चैट वही फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं भी आप चैट करते हैं ना, एसएमएस पे, तो उसे चैट करने को डू चैट नहीं हैव अ चैट बोलते हैं। जैसे मैं रानी से चैटिंग कर रहा हूं, ऐसा मैं रानी से चैट कर रहा हूं, मैं रानी से चैट कर रहा हूं, चैट मतलब बातचीत ऑनलाइन, उससे चैट बोलते हैं। मैं रानी से चैट कर रहा हूं, सो आई एम हैविंग अ चैट विद रानी। अब हैव अ चैट मतलब चैट करना, लेकिन रहा हूं वाला टेंस है तो आईएनजी लगेगा, गो का गोइंग, स्लिप का स्लिपिंग, हैव का हैविंग, ऐसे ही आई एम हैविंग अ चैट विद रानी। इस तरह से आई हैड अ चैट विद रानी, मैंने रानी से चैट की, पास्ट का हो गया तो सेकंड फॉर्म, तो आप बनाओ अलग अलग। तो याद रखना हैव अ चैट, चैट करना।
आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला बहुत बढ़िया है, ये तो आप डेली यूज करेंगे करते होंगे। सुनो, हैव अ क्लास, हैव अ क्लास। अब हैव अ क्लास का मतलब सुनो, इसका मतलब है क्लास होना, क्लास होना। यहां पर लोग अक्सर फंसते थे। देखो क्लास को तो क्लास बोलते कक्षा को, लेकिन ये होने को क्या लगाएंगे, मेरी 2 बजे क्लास है, हमारी क्लास होगी, आज मेरी क्लास नहीं हुई, आज उसकी क्लास होनी है स्कूल में, हमारी केमिस्ट्री की क्लास होगी, हमारी इंग्लिश की क्लास हुई है। तो ये होने के लिए ही तो फंसते थे, इसी के लिए तो ये सीरीज लाया हूं मैं। अब सुनो, क्लास होने को हैव अ क्लास कहेंगे। जैसे मुझे कहना है हमारी 5 बजे क्लास है, हमारी 5 बजे क्लास है, तो पहले नहीं बना पाते होंगे आप। अब देखो, वी हैव अ क्लास एट 5 o'clock, वी हैव अ क्लास एट 5 o'clock। और अगर मुझे कहना हमारी क्लास थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म, देखो नीचे वो रहा हैड, वी हैड अ क्लास एट 5 o'clock, हैड थी, तो इस तरह से। तो भाई साहब क्लास होना, हैव अ क्लास। ओ भाई साहब बस बंद कर दो, रुक जाओ, नहीं बंद मत करो। अब सुनो, तो आज के दिन मैंने आपको हैव से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाए। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। और ये चीजें ना कितनी मजेदार होती है, देखो सीखने में आसान भी होती है, आपको बस याद करना है। आपके लिए पहले होमवर्क है, फिर आपको एक टिप्स देता हूं। टिप क्या है, सुनो। होमवर्क लगाना जी, अच्छा लगा दिया। ओहो भाई साहब, आजकल तो कामयाब हो रहे लोग। देखो भाई, ये है 4 सेंटेंसेस जिनको आपको ट्रांसलेट हैव का यूज करते हुए करना है। वही फ्रेजेस जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, उन्हीं का यूज करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो कमेंट सेक्शन पोस्ट कर देना, मैं अपना हट दूंगा। और एक दूसरे के होमवर्क को आप चेक जरूर करते रहा करो। और टिप ये है कि आज की जितनी क्लास में मैंने आपको हैव से जुड़े जितने भी फ्रेजेस सिखाए ना, आप अपनी नोटबुक में पूरी वीडियो को दोबारा देखो और लिखो, हिंदी भी लिखो और एग्जाम्पल भी लिखो। और इनमें से 2-3 रोज याद करो और इन्हें ना अपनी लाइफ में बोलो। जैसे हैव अ चैट है, तो आप किसी दिन सोच रहे आज मुझे बोलना है, बेटा क्या कर रहे हो, मम्मी आई एम हैविंग चैट विद मैडम, ऐसे बोल देना, मतलब जो भी है ऐसे बोल देना। तो लाइफ में बोलोगे तभी तो काम आएंगे। चलिए गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी देख रहे हैं, शेयर का बटन दबा देना। और यूट्यूब पे तो प्लीज शेयर वाले पे लिंक कॉपी करके अपने ग्रुप में शेयर कर दो, या अपने स्टेटस लगा दो। अपने गुरुजी को देखो, हीरो हीरोइन तो बहुत लगाते होगे, एक वीडियो लगा के देख लो, मजा आएगा मुझे भी, मैं भी खुश, आप भी खुश, दुआएं दूंगा जिंदगी भर। आप आशीर्वाद, सही है। जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।